तो दोस्तों आज हो गई है 23 नवंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लव जिहाद पर ओवैसी ने कहा कानून बनाने से पहले जरा संविधान तो पढ़ लीजिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में इन दिनों लव जिहाद के खिलाफ कानून का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जहां इसके खिलाफ कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है तो वहीं उत्तर प्रदेश भी जल्द इसे लेकर कानून बनाने वाला है। इसके अलावा बिहार हरियाणा में भी कानून बनाए जाने की मांग उठ रही है, लेकिन चौतरफा बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे इस कदम का भी विरोध हो रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए पहले उसे पढ़ने की सलाह दी है। ओवैसी ने कहा है कि इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। विशेष विवाह अधिनियम को तब खत्म कर दीजिए। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए। नफरत का ऐसा प्रचार काम नहीं करेगा। भाजपा युवाओं का ध्यान बेरोजगारी से हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। यह यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेला, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। केंद्र सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अनियोजित लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है, साथ ही नागरिकों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल दिया और डिजिटल विभाजन के कारण छात्रों के भविष्य के साथ समझौता किया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के अनियोजित लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया, नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया और डिजिटल विभाजन के कारण छात्रों के भविष्य के साथ समझौता किया है। यही कड़वी सच्चाई है जिसे भारत सरकार अपने झूठ के जरिए छिपाने की कोशिश करती है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर भी यहाँ पर साझा की है। स्वास्थ्य संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने कोरोना महामारी का प्रकोप और इसके प्रबंधन पर रिपोर्ट में कहा है कि 1.3 अरब की आबादी वाले देश में स्वास्थ्य पर बेहद ही कम खर्च है। भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था के नाजुक होने के कारण महामारी से प्रभावी तरीके से मुकाबला करने में बड़ी बाधा आई है। समिति ने यह भी कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी और इस महामारी के इलाज के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में निजी अस्पतालों ने काफी बढ़ा चढ़ा करके पैसे लिए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि संसदीय समिति की रिपोर्ट पर केंद्र की मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बिहार में एनडीए सरकार में खटपट हुई शुरू। लव जिहाद पर बीजेपी और जेडीयू में तकरार आए आमने सामने। बिहार में सरकार बने अभी जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं कि बीजेपी जेडीयू के बीच खटपट अभी से ही शुरू हो गई है। सरकार बनते ही अपनी पार्टी जेडीयू के नेता मेवालाल चौधरी का इस्तीफा लेने को मजबूर हुए नीतीश कुमार को बीजेपी के हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह ने मुसीबत में डाल दिया है। देश भर में बीजेपी शासित कई राज्य सरकारों ने कहा है कि वे लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद से संबंधित कानून लाने की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके लिए अध्यादेश ला रही है। कर्नाटक हरियाणा भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो वहीं गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार से भी राज्य में लव जिहाद को लेकर के कानून लाने की मांग कर दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी कानून नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू आ चुके हैं आमने सामने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। पंजाब में बीजेपी का कोई भी वजूद नहीं, बिना गठबंधन की एक भी सीट नसीब नहीं होगी। ये यहाँ पर कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बीजेपी का राज्य में कोई भी अस्तित्व नहीं है और वह 2022 के विधानसभा चुनाव में बिना गठबंधन के एक सीट भी नहीं जीत पाएगी।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि राज्य की 117 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का स्वागत है। हालांकि पार्टी को गठबंधन साझेदार के बिना यहां एक सीट पर भी जीत नसीब नहीं होगी। मालूम हो कि पंजाब में अब तक अकाली दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसी को लेकर के सीएम अमरिंदर ने बीजेपी को घेरा है और कहा है कि पंजाब में बीजेपी का कोई भी वजूद नहीं है, गठबंधन के बिना एक सीट भी बीजेपी को नसीब नहीं होगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बिहार आरजेडी ने सीएम नीतीश से पूछा, आपके नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद से लगातार राष्ट्रीय जनता दल उनकी सरकार पर हमलावर है। आरजेडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि आपके नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही आखिर क्यों हैं और इनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार बड़ी बात क्यों नहीं लगती है? दरअसल दोस्तों, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंकों से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। तो वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी यहां पर जारी किया है, जिसमें एक पत्रकार के द्वारा इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अशोक चौधरी को यह कहते देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज किया है और उच्चतम न्यायालय में उनके पक्ष को अभी सुना नहीं गया है और जब तारीख आएगी तब वह अपना पक्ष रखेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? बहरहाल तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनकी निष्कपटता देखिए, कहते हैं बीवी पर भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं है। आरजेडी ने आधिकारिक ट्वीट में सवाल किया है कि नीतीश के नवरत्नों में सभी अपराधी और भ्रष्टाचारी ही आखिर क्यों हैं? पार्टी ने कहा है कि इनके मंत्रियों से करोड़ों के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार तेजस्वी यादव हमलावर है नीतीश सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पर साधा है निशाना, कहा जो सही उम्र नहीं बता सकता वो वित्त मंत्रालय कैसे संभालेगा? आप लोगों को बताते चले, सबसे पहले शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर के सियासी घमासान मचा और अब उप मुख्यमंत्री को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में आरजेडी के बाद अब कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने उम्र का भी सही से हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, जैसे इनके प्रधानमंत्री आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए हैं। जो उप मुख्यमंत्री अपनी उम्र का हिसाब किताब सही से नहीं रखता, चुनाव आयोग को सही उम्र नहीं बता सकता, वह वित्त मंत्री के रूप में राज्य का हिसाब किताब भला कैसे बेहतर रख सकता है? उन्होंने कहा है कि उम्र में जब इतना घोटाला है तो वित्त विभाग में कितना घोटाला करेंगे ये लोग। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। यूपी में गुंडाराज, वर्दी की गुंडागर्दी का एक और उदाहरण। हाथरस केस को लेकर के राहुल गांधी का योगी सरकार पर हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस के रवैये को लेकर के सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हाथरस कांड पीड़ित दलित युवती के साथ हुए बलात्कार को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने इसे गुंडाराज में वर्दी की गुंडागर्दी का एक और उदाहरण बताया है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यूपी में सरकार के हाथों पीड़ितों का लगातार शोषण असहनीय है। हाथरस रेप हत्या के मामले में पूरा देश सरकार से जवाब मांग रहा है और पीड़ित परिवार के साथ है। गुंडा राज में वर्दी की गुंडागर्दी का एक और उदाहरण। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। सिर्फ विरोध के लिए उद्धव सरकार के फैसलों का विरोध कर रही है बीजेपी, ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में विपक्षी बीजेपी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के हर फैसले का सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है। शिवसेना ने राज्य में पूजा स्थलों को खोले जाने को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को जो लोग हिंदुत्व से जोड़ते हैं वे जनता के बहुत बड़े दुश्मन हैं।
उन्होंने यह भी कहा है कि राजधानी दिल्ली में ढील देने की प्रक्रिया इतनी जल्दी शुरू कर दी गई जिसकी वजह से आज वहां मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा संकट को उन्होंने दिल्ली सरकार का अति आत्मविश्वास करार दिया है और कहा है कि वहां मामले इतने बढ़ रहे हैं कि एक और लॉकडाउन लागू करने की स्थिति आ गई है। ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले कोरोना पर राजनीति ना हो, ये खोलें वो खोलें कहने वाले जिम्मेदारी लेंगे क्या। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली के बाद कोरोना का भयावह रूप महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। कोरोना के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित किया। सीएम ठाकरे ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। ये कोरोना की लहर नहीं, सुनामी है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। सीएम ठाकरे ने आगे कहा कि हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन जो लोग 8 महीने इस काम में लगे हैं उन पर भी दबाव कम करना चाहिए। वैक्सीन अभी हमारे हाथ में नहीं है। महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोग हैं, इसकी 2 डोज चाहिए, यानी कि 24 करोड़ डोज। इसे लोगों तक पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा ये स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इसका समाधान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ही है अभी के लिए। सीएम ने कहा है कि अभी बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना के संकट काल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो ये कहते हैं कि ये खोलें वो खोलें, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे। कुछ लोग मुझे रात के कर्फ्यू का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज के लिए ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा, जंगल राज का महाराजा कौन। छठ पर सत्ता संरक्षित अपराधियों ने बिहार में मचाया था तांडव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, छठ पर्व के दौरान भी बिहार में कई आपराधिक घटनाएं घटी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को टैग कर पूछा है कि जंगल राज का महाराजा कौन। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए छठ के पावन पर्व पर सत्ता संरक्षित अपराधियों ने कैसा तांडव मचा रखा है। कठपुतली मात्र मुख्यमंत्री जी से जनता सवाल ही नहीं पूछना चाहती है, क्योंकि जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकारा है। महान जनता पूछना चाहती है कि इस महा जंगल राज का महाराजा कौन है। यह यहाँ पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।